शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है एक मैम। भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो। ये सनातन धर्म में ही है मैम, आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? क्या बात है सर, क्या बात है सर। वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है। आपको ज्ञान ही नहीं है। आपने लापरवाही का नतीजा है। जो मेरे बड़ों ने बताया, मैं उस चीज को मानती हूँ। बड़े बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? क्या उल्टा सीधा? बड़े तो सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। हंस के हंसी है। जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? बस हवा निकल गई। अगर आपने मनुस्मृति पढ़ा नहीं है, सिर्फ बड़ों से कुछ सुन लिया, कुछ नहीं, कैसे कोट कर देंगे कहीं किसी के सामने? आपको लोग पकड़ लेंगे, जैसे मैंने पकड़ लिया। नहीं, पकड़ने की बात नहीं है मैम यहाँ पे। मनुस्मृति के अभी मैं आपको 4 श्लोक और 4 चीजें बता दूं, आप कैसे काउंटर करोगे अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है? मुझे काउंटर करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ अपने सनातन धर्म को। मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ। अच्छा बोलिए। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है? आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा कि जो जय श्री राम बुलवाते, हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते, लेकिन कौन बुलवाता है? तमाम वीडियोस, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार हैं? नॉलेज नहीं है, कैसी पत्रकार? तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो हमने सिर्फ मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, तो आप इस वीडियो को एंटरटेनमेंट के नीयत से ही देखिएगा। हमारा चैनल सभी धर्मों जाति का सम्मान करता है। तो चलिए आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। मैंने ये पूछा था कि आपने कहा था कि आप जाति व्यवस्था को नहीं मानती, आप वर्ण व्यवस्था को मानती हैं, क्योंकि कई इंटरव्यू में आपने ये कहा है कि भारत में मूलतः वर्ण व्यवस्था रहा है, जाति व्यवस्था नहीं रही है। जी। आप वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर समझती हैं? इसको परिभाषित कीजिए। वर्ण व्यवस्था में मैं ये चीज कहना चाहूंगी, अगर मैं सुबह उठ के पूजा कर रही हूँ तो मैं ब्राह्मणों में आऊंगी। अगर जहाँ मुझे जरूरत पड़ रही है मैं शस्त्र उठा रही हूँ तो मैं क्षत्रियों में आऊंगी। मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर कुछ काम कर रही हूँ तो मैं शूद्र में आऊंगी। और अगर मैं अपने ही घर की साफ सफाई कर रही हूँ या बाहर भी साफ सफाई कर रही हूँ कहीं जाकर, तो मैं वैश्य में आऊंगी। अरे कहना क्या चाहते हो? एक इंसान के अंदर ही 4 वर्ण है। जैसे हम कहते हैं कि भगवान इंसान के अंदर ही है, तो आप एक इंसान के अंदर ही 4 वर्ण हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हमें टूटने की जरूरत नहीं है। हम चारों भाई हैं, चारों तबाही है। अच्छा, जातिवाद में आप मानती हैं, आपने कहा है कई इंटरव्यू में कि मनुस्मृति को आप सपोर्ट करती हैं, तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है मैम। और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है मैम। एक भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो। तो गया बेटे। ये सनातन धर्म में ही है मैम, आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है। जब बात तो सही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आगे आपको और भी मजा आने वाला है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये चीज ओपनली नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े। आई रिस्पेक्ट मैम, ठीक है। अब हम बात करें इस पर, या आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे नहीं बात पता करेंगे मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगी किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आई टोटली एक्सेप्ट। फिर आप यहाँ टोटली साथ बैठी हूँ, मैं कैसे सवाल करूँ? उसका रीजन है जो मेरे बड़ों ने बताया। मैं उस चीज को मानती हूँ। बड़े बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? क्या उल्टा? आपने लापरवाही का नतीजा है। बड़े तो सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। वो सारी कुप्रथाएं हैं, वो सारी कुप्रथाएं हैं, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। माना जाता था। हाँ, वो सारी सनातन का बड़े, वही तो बात है मैम। मेरे दादाजी के टाइम तक, आपके दादा या परदादा के टाइम तक ये सब माना जाता था। बिल्कुल। बहु विवाह, बाल विवाह। मैं तो राजस्थान से आती हूँ, वहाँ पे सबसे सती प्रथा, आप जिस जगह से आती हैं, आप जब तक पढ़ेंगी नहीं पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? क्या बात है सर, क्या बात है सर। बड़ों ने जो सही बताया नहीं है तो आप अगर मेरे मन में बोला, अगर मेरे मन ने बोला कि ये चीज अगर होती थी वो गलत है, सती प्रथा होती थी गलत है, वो छोड़िए। बड़ों ने बताया तो ना, बड़ों ने एटलीस्ट बताया तो कर रही हैं। फिर मैं बोलूंगी, आप कहेंगी कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी।
बिल्कुल बोले। वही तो बात है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। मैं एग्जांपल दूंगी, फिर आप बोलेंगे कि वो कर रहे तो आप भी करेंगी। कोई बोलेगा। यही तो डिफरेंस है मैम। कोई बोलेगा, सिर्फ मैं यही नहीं तो है, कोई डिफरेंस है, बोलेगा। यही तो डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ लोग हैं, आप पहले स्टडी करो। आप जैसे कि आपने कहा एक इंटरव्यू में कि आप मनुस्मृति को मानती हैं। हाँ। अगर आपने मनुस्मृति पढ़ा नहीं है, सिर्फ बड़ों से कुछ सुन लिया, आप कुछ उसको नहीं, कैसे कोट कर मैंने देंगी कहीं कुछ किसी के नहीं, सामने? कई- आपको लोग पकड़ लेंगे, जैसे मैंने पकड़ लिया। कहीं कैसे नहीं, आप पकड़ने बोलेंगी? की बात नहीं है मैम यहाँ पे। मनुस्मृति के अभी मैं आपको 4 श्लोक और 4 चीजें बता दूं, आप कैसे काउंटर करोगे अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है? मुझे काउंटर करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ अपने सनातन धर्म को। मैं वर्ण व्यवस्था की बात मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ। मैं किसी भी चीज को मैं वो चीज बताने आई हूँ। मैं वो चीज बताने आई हूँ जो मुझे सही बताई गई या फिर जो मुझे सही लगी। मुझे वहाँ सही लगा ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा आपने देना, जो- इसलिए मैंने वो नारा समझ दिया। गई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। नहीं, मैं खुद ब्राह्मण Knowledge- माता पिता की संतान हूँ। मेरी जी। मम्मी तिवारी हैं, पापा पांडे हैं। इसके बावजूद मैं बचपन से ऐसी रही हूँ। 9th क्लास में डिसाइड हो जाता है I सरनेम। totally respect. मेरे नाम में आपको सरनेम नहीं मिलेगा। मेरा जी। नाम है श्वेता जया। मैं श्वेता जया पांडे पिता का नहीं, श्वेता जया तिवारी माता का नहीं। जी। मैं कुछ भी सरनेम नहीं लगाती। बात क्योंकि मुझे इतनी एक है। हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने पे गर्व है। मैं संविधान को मानती हूँ। संविधान में डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि सही नहीं है, और वो धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं। न जाने कितने उसमें चेंजेस किए गए हैं संविधान में। इसमें एट द एंड में इतना कहूंगी ठीक है, मैम, तो आप थोड़ा आपको mind सिर्फ अपना भारतीय होने वास्ट पे करें। गर्व है। आप एक मुझे इंसान होने पे भी गर्व है। बस लायक है क्या। मुझे मैं- सनातनी मैं होने पे भी गर्व है। मैं कोई भारतीयवादी नहीं हूँ, मैं सनातनवादी नहीं हूँ, मैं इंसानवादी हूँ, मैं मानवतावादी हूँ। एक चींटी भी मेरे हाथ से मर जाए ना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। एक चींटी मेरे हाथ से मर जाए, मुझे उसका अफसोस होता है। बात तो सही है। हम एक स्टूडेंट होने के नाते, हम एक, मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं, उस हिसाब से हमें क्या सोचना चाहिए? मेरी नजर में आपको अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म को छोड़ने की बात नहीं हो रही है। प्रायोरिटीज किसको दें? धर्म को दे, धर्म को दें, स्टडी को ना दे, डिस्कवरी को ना दे, बिल्कुल विज्ञान दे, को ना दें। बिल्कुल दे, क्योंकि धर्म ही आपको वो सिखाता है। धर्म आपको डिस्कवरीज करना सिखाता है, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है। मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। धर्म और मजहब में फिर क्या फर्क है? आप सिर्फ एक 2 अलग समुदायों के लिए बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं यानी openly आप ये बात मानती हैं कि जो सनातन धर्म है वो एकता सिखाता है, और जो इस्लाम मजहब है वो लोगों को बांटना सिखाता है? क्लियरली आप ये कह रही हैं? डेफिनेटली सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जय आप श्री राम अपने- का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है? बस हवा निकल गई। आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा नहीं, कि मेरे जो जय इस श्री राम सवाल का बुलवाए, जवाब है। हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते बुलवाते, हैं। लेकिन कौन बुलवा रहा है? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार आप हैं? नॉलेज नहीं। जय श्री राम जो बुलवा रहा है, आप एक बात मॉब देखिए, लिंचिंग हो रही है जय श्री राम ना बोलने पर। तो आई लव मोहम्मद बोलने पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है मैम? तो आप इसको कैसे छोड़ रही हैं? उसको मान आप रही हैं, आई लव इसको छोड़ मोहम्मद रही हैं। बोलने पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है? तो आप उसको बरेली मान में क्या रही हैं, हुआ? इसको छोड़ दे कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पे रहो कि आप बोल रही हो पूरी तरीके से, पूरे धर्म पूरे मजहब को आप एक खाके में कैसे डाल सकती हो? दोनों में दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आगे भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।